नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हमारे क्लास नंबर 5 है और इस क्लास से हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक 1 क्या रहेगा? तो इसमें हमारा टॉपिक 1 रहेगा इंटरफेस। तो इंटरफेस में हम लोग 20 to 25 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? तो बेसिक डेफिनेशन जो सेल साइकिल है, ठीक है। उसके बाद फेजेस। सेल साइकिल में आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले कौन सा फेज आता है? G1 आता है। उसके जैसे इंटरफेस को मान के अगर हम लोग शुरू करें तो पहले G1 फेज आता है, ठीक है। G1 फेज के बाद S फेज आता है, G2 फेज आता है, उसके बाद आपका M फेज आता है। उसमें भी M फेज में हमें ध्यान है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो ऐसे करके ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर आपका फेजेस का जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंटरफेस G1 S G2 और G0 फेज, क्वाइसेंट फेज। तो टॉपिक 1 में हमारे इतने टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें टॉपिक 1 में हमारे 20 to 25 क्वेश्चंस हैं और इसको मैंने दो भाग में बांट दिया, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ऑर्डर आप बताइए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे G1 फेज हो गया, G2 फेज हो गया, उससे मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी और कुछ चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चेक पॉइंट होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं उनको मान लेते हैं कि जब ये होगा तो फेज डिवाइड हो जाएगा, तो उसको चेक पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे एक चेक पॉइंट हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस, ओके। तो ये सब कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो किस में कौन सा होगा, G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ फेजेस, जैसे पहले G1 फिर S फिर G2 ऐसे करके, और फिर चेक पॉइंट्स G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, ठीक है, किस फेज में क्या होता है, किस फेज से वो सेपरेट होते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो लेवल 1 में ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है। और कुछ आपके मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर बताने आ सकता है। तो ऐसे करके कुछ टाइप्स हैं और कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है लेवल 1 में, लेकिन बहुत ही बेसिक होगी, ठीक है। लेवल 2 में क्या होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, कुछ एक्सेप्शंस या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उनके G1 फेज, G2 फेज, ठीक है। तो वो लेवल 2 के क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुल मिला के आपके पास लगभग 25 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद हम लोग M फेज, जो हमने प्रो फेज तो कर लिया था, मेटा फेज से कंटिन्यू करेंगे। और M फेज हमारा साइटोकाइनेसिस से पहले तक आपका, या साइटोकाइनेसिस भी मिला लें तो वो हमारा साइटोकाइनेसिस तक टॉपिक 2 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो अब PDF में हम लोग देखेंगे, उसमें मैंने क्वेश्चंस लिखा है, एक बार आप क्वेश्चंस थोड़ा ट्राई करिएगा। उसके बाद हम लोग आंसर्स देखेंगे और फिर अगली वीडियो में हम लोग मेटा फेज से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग नीट अंडर ग्रेजुएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, PYQs, जो 1988 से 2024 तक आए। इनके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। टॉपिक 1 हमारा रहेगा इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल और इसमें दो लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 to 9 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन? गैप 2 फेज या G2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज या S फेज, कैरियोकाइनेसिस और गैप 1 या G1 फेज। करेक्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 2024 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? गैप 1 E होगा सबसे पहले, है ना। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, A नहीं होगा, C नहीं होगा। फिर G1 के बाद आता है सिंथेसिस फेज, तो E के बाद C होगा, तो B हट गया, D आपका सही आंसर है ना। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एक सही है, 3 हमने एलिमिनेट कर दिए। फिर भी हम लोग अगर इसको देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन एलिमिनेशन पे आप ध्यान रखिएगा। पहले गैप 1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज, फिर गैप 2 फेज, फिर कैरियोकाइनेसिस फेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस फेज, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था नीट में। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के फेजेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले G1 फेज आएगा, तो A और C हट गया। G1 के बाद S आएगा, G2 नहीं आता है तो B हट गया, आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो यहाँ पर G1, उसके बाद S, उसके बाद G2 और उसके बाद M फेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। तो एक माइटोटिक साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, या क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका G1 फेज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी एलिमिनेट हो गए। G1 के बाद S फेज आता है, तो ए एलिमिनेट हो गया, आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, G1S G2 M, G1S G2 और M। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। तो सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, यह क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन आपका एस फेज में होता है। एस फेजेस में और भी चीज़ें होती हैं, हम लोग और भी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? एम फेज, एस फेज, G1 फेज या G2 फेज? या क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? तो एस फेज में होता है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा अंतर है। तो अमंग यूकैरियोट्स, आप चाहे तो जब आप नोट्स बनाए तो ये अमंग और कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आप हटा सकते हैं। डायरेक्ट आप नोट्स में यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो एस फेज में क्या होता है ये हमें बताना है। नीट 2014 का क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल्स। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एस फेज जो होता है सेल साइकिल में, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 बन जाते हैं, मतलब डीएनए का डबल हो जाता है नंबर, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ, मतलब किस फेज में होता है? यह क्वेश्चन नीट 2021 का है। G2 फेज, एस फेज, प्रो फेज या मेटा फेज? एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? तो एस फेज में होता है ना। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रियोल वो सिलेंडर शेप्ड होते हैं जिनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं। तो ये क्रोमोसोम, 2 सेंट्रियोल से एक क्रोमोसोम बनाते हैं। ऐसा हमने कुछ बेसिक्स हमने देखा था। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स आपका एस फेज में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2, है ना। तो क्या होता है, जैसे कभी पिछली बार कुछ क्लासेस पे जब हमने ये पढ़ा था तो वहाँ मैंने गलती से G3 फेज भी लिख दिया था। तो G3 फेज नहीं होता है, आपका G1 होता है, S और G2 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर कुछ होगा तो आप उसे देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही समझाते वक्त कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें गलत हो जाती हैं। जैसे जब डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, तो उसमें मैंने कहा था कि डीएनए पहले से सेपरेट हो चुका है, अब वो अनटेंगल होगा, लेकिन वो सही नहीं था, क्योंकि अनटेंगल होकर ही वो सेपरेट होगा। मतलब वो पहले इंटरवाइन था, वो रेप्लिकेट कर चुका है, अब अनटेंगल होगा, है ना। तो जब वो रेप्लिकेट किया तब वो इंटरवाइन था, अब वो अनटेंगल होगा। लेकिन मैंने समझाते वक्त ये बोल दिया था कि डीएनए सेपरेट हो चुका है, अब अनटेंगल होगा, तो ये सही नहीं था। तो ऐसे करके कुछ आप सुधार लीजिएगा। जो भी आपको गलत लगे कि ये सही नहीं है तो आप रीडिंग करते जाइएगा, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एनसीईआरटी से नोट्स बनाते रहेगा, और जो भी गलती या कुछ आपको लगे उनको आप तुरंत मॉडिफाई करके अपने अच्छे से नोट्स बना दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही कंसाइज और सही नोट्स दूँ, है ना। और वैसे नोट जो आपके नीट में जो क्वेश्चन है वो आपके बन पाए। और नीट में अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी या क्वेश्चंस में होगा तो उसको भी मैं आपको बताते रहूँगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि G1 फेज ऑफ इंटरफेज में क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। मतलब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है पर डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। तीसरा न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। और डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है G1 फेज में क्या होता है। 2020 का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो तो आपका एस फेज में होता है। G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है G1 फेज में, है ना, क्योंकि वो एक चेक पॉइंट है, वो G2 एस फेज में होता है। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए का एप्लीकेशन एस फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा एडिशनल सोर्सेज से। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब होता है G0 फेज, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट। मतलब वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट में आप लोग ब्रीफ में मतलब इनएक्टिव स्टेट की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज G0, जो हमने देखा था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो और इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बताए थे, तो एनसीईआरटी का वो आप 1 या 2 पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट। दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेट G0। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ। तो ये किसके एंड में अकर करता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है कि G0 फेज किसके एंड में होता है। ठीक है, G1 फेज के एंड में, एस फेज के, G2 फेज या एम फेज के। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं जो G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, उनको जब कॉल किया जाता है, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे वो डिवाइड किए, लेकिन अब उनका यूज़ ख़त्म हो गया, ठीक है, रिप्लेस कर चुके हैं, तो अब वो दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से वो G1 में एंटर नहीं करेंगे, वो G0 में एंटर कर जाएंगे। अब फिर से वो एक तरह से रेस्ट ले जाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवाइडिंग। मतलब डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनको बोल दिया कि वो इनएक्टिव है, पर वैसे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो G0 फेज में चले जाएंगे। तो एम फेज के एंड में आपका G0 फेज आ जाएगा। अगर डिवाइड करना हो तो वापस एम फेज के बाद G1, फिर एस, फिर G2, ऐसे आगे बढ़ेंगे। पर अब डिवीजन हो चुका है, रिप्लेस हो चुके हैं, तो वो सेल अब और डिवाइड नहीं करेंगे। एम फेज के बाद G1 में एंटर नहीं करेंगे, सेल साइकिल शुरू नहीं करेंगे। जब एंड हो गया सेल साइकिल तो वापस G0 फेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वाइसेंट स्टेज एट द एंड ऑफ एम फेज एंड द बिगनिंग ऑफ G फेज। मतलब G1 फेज के पहले ही, बिगनिंग में ही वो चले जाएंगे, G0 फेज में स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। इसमें लगभग 20 to 25 क्वेश्चन है, लेवल 1 और लेवल 2 मिला के। तो अगली वीडियो में हम लोग लेवल 1 के और क्वेश्चंस करेंगे, लेवल 2 भी करेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।